नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस की थ्योरी में राजा की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी सोनम ही निकली है। यह बात सच भी हो सकती है, या कहें यही मान लिया गया है कि यही सच है। हो सकता है कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को सजा भी हो जाए। अगर उन्हें कत्ल का कसूरवार ठहराया गया तो कम से कम उम्र कैद तो होगी ही। लेकिन इस पूरी कहानी में जो एक बात छूट रही है वो ये कि सोनम ने राजा को क्यों मारा और इसका असली कसूरवार कौन है। अगर आप ठहर कर सोचेंगे तो इसका जवाब वो नहीं मिलेगा जो पुलिस के रोजनामचे में लिखा है या टीवी चैनलों पर चलाया जा रहा है या अखबारों के वेबसाइट चटखारे लेकर परोस रहे हैं। इसका जवाब कुछ और मिलेगा। अगर ठीक से सोचेंगे तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है प्रेम का दुश्मन, भयानक जातिवादी समाज, जो प्रेम जैसी सामान्य बल्कि बेहद सामान्य घटना को एक भयानक अपराध की तरह देखता है, उससे घृणा करता है, प्रेम करने वालों को सजा देना चाहता है और उससे दूरी बना लेता है। और इस दस्तूर ने एक बहुत ही साधारण लड़की को आरोपों के मुताबिक अपने पति के खून का साजिशकर्ता बना दिया। लेकिन क्या मूल कहानी को संजीदगी के साथ आपके सामने रखने की कोशिश हुई है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सबको सिर्फ एक मसाला चाहिए, आपको भी चाहिए, उसको रिया चक्रवर्ती में भी मसाला चाहिए, शहनाज गिल में भी मसाला चाहिए, नीना गुप्ता में भी मसाला चाहिए और सोनम रघुवंशी में भी मसाला ही चाहिए। और मसाले के शौकीन इस समाज को प्रेम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वरना समझ पाते कि बहुत ही मामूली चाहतों वाली सोनम रघुवंशी इतनी दूर तक क्यों सोचने लगी। राजा रघुवंशी के कातिलों की तलाश आपको सोनम के बारे में सोचने ही नहीं दे रही है कि वो क्या चाहती थी। किसी ने पूछा ही नहीं उससे कि तुम्हें क्या जीवन चाहिए, किसका साथ चाहिए, कैसी आज़ादी चाहिए, कैसा लड़का चाहिए। यह बात सामने आ चुकी है कि सोनम राज कुशवाहा से प्रेम करती थी, लेकिन एक तो दोनों के बीच जाति का अंतर, दूसरे अमीर और गरीब का अंतर। सोनम रघुवंशी के पिता मालिक थे और राज कुशवाहा उनका मुलाजिम यानी नौकर। अब जरा उस दबाव को समझिए कि बिना कुछ कहे सोनम रघुवंशी जानती थी कि एक मालिक कुछ भी करेगा लेकिन अपनी बेटी की शादी गैर जाति के एक नौकर से नहीं करेगा। उसने कई मौकों पर इसकी थाह लेने की कोशिश की कि अगर उसने अपने रिश्ते को सामने रखा तो उसके घर वालों की प्रतिक्रिया क्या होगी, और हर बार वो ये सोचकर ही सहम गई कि कितना बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। उसके घर वाले, खासकर पिता, हर हाल में उसकी शादी अपने ही समाज यानी अपनी ही जाति के लड़के से करना चाहते थे। गौर कीजिए, सोनम रघुवंशी का नाम राज रघुवंशी से शादी के बाद नहीं बदला है। जातीय समानता का यह गौरव बोध एक मर्दवादी ढांचे में एक स्त्री की अस्मिता की कुर्बानी पर खड़ा है। रघुवंशी वेड्स रघुवंशी। दूसरे, सोनम के पिता हार्ट के मरीज हैं। उसके दिमाग में यह बैठता चला गया कि अगर वो राज कुशवाहा से शादी करने का फैसला करेगी तो उसके पिता की तबीयत बिगड़ सकती है, यहां तक कि उन्हें दिल का दौरा तक पड़ सकता है, उनकी जान तक जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यह समाज उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। सच यह है कि सोनम रघुवंशी के आसपास के सारे लोग जानते थे कि वो राज कुशवाहा से प्रेम करती है और उसी के साथ जीवन बिताना चाहती है। और यह बात जब परिवार को पता चली तो उन्होंने आनन फानन में सोनम की शादी राज रघुवंशी के साथ तय कर दी। सोनम को यह सोचने का समय तक नहीं दिया गया कि वो इस पर अपनी कोई स्वतंत्र प्रतिक्रिया दे सके। उसकी चुप्पी को हाँ मान लिया गया और इस तरह समाज के मर्दों ने मिलकर सोनम रघुवंशी को राज रघुवंशी के साथ बांध दिया। पिता समाज में शादी करना चाहते थे, इसलिए उसने राजा रघुवंशी से शादी को हाँ कर दी थी। अब दबाव में शादी तो कर ली, लेकिन ना तो उसका शरीर राजा रघुवंशी के साथ था, न दिल और ना ही दिमाग। आगे की कहानी बहुत हृदय विदारक है और ये बात भी वही मर्दवादी मीडिया, मर्दवादी समाज और मर्दवादी स्त्री विशेषज्ञ बता रहे हैं और बता रही हैं।
कि सोनम ने शादी के साथ ही तय कर लिया था कि वो अपने पति राजा के साथ नहीं रहेगी, और इसका रास्ता उसने ये निकाला था कि वो शादी के बाद किसी न किसी तरह से राजा रघुवंशी को ठिकाने लगा देगी। कथित तौर पर सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे। अब सवाल है कि अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर आप सोच कर देखिए और बताइए इसका असली जिम्मेदार कौन है इस पूरी घटना का। आपको 3 जिम्मेदार दिखाई देंगे। सबसे पहला, प्रेम विरोधी समाज। वो किसी भी सूरत में प्रेम को सहज भाव से स्वीकार करने को राजी नहीं है, और अगर प्रेम को लेकर ज्यादा मुखर स्त्री हो तब तो उससे बड़ा कोई अपराधी मर्दों की नजर में है ही नहीं। दूसरा, जातिवादी समाज, बर्बरता की हद तक जातिवादी समाज, जो लड़कियों की खुशी का गला घोंट देने को तो तैयार है लेकिन जाति की व्यवस्था को तोड़ने को नहीं। तीसरा, मर्दवादी समाज, जो लड़की से उसकी मर्जी तक पूछने को तैयार नहीं है। वो यौन शुचिता का इतना गंदा वाला हिमायती है कि विधवा हो जाने के बाद उसे जाति से मुक्त करने को तो तैयार है, क्योंकि वो उसे किसी जूठन की तरह देखता है। उसकी गंदी निगाहों में पति को गंवा चुकी एक स्त्री की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं हो सकती, लेकिन जीते जी नहीं, इसलिए वो कुछ हद तक जाति मुक्ति का दंभ भर सकता है। एक और कारण, वर्गवादी समाज। इस समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब की खाई इतनी बड़ी है कि वो अपने से एक पायदान भी नीचे खड़े किसी व्यक्ति को मनुष्य तक मानने को राजी नहीं है। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के परिवार के बीच यही फासला था। इस फासले में यह कल्पना से ही बाहर की बात है कि सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा से प्रेम कर सकती है, और लुक छिप कर प्रेम कर भी ले तो उसके साथ पूरा जीवन बिता सकती है। तो अब बताइए साहब, किसने मारा राज रघुवंशी को? सोनम रघुवंशी ने। अगर दंड संहिता के हिसाब से कोई अपराध किया है तो उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी, कोई उसे बचा नहीं सकता। लेकिन जो अपराध सदियों से समाज करता आ रहा है औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, उसकी सजा क्या होगी और कौन तय करेगा इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी। लेकिन जो बात मैं कहने की कोशिश करना चाह रहा हूं वो ये कि सोनम रघुवंशी पर लानतें भेजने से पहले जरा आईने में अपना चेहरा देखिए, अपनी सोच को उधेड़िए और देखिए एक औरत को लेकर अपनी समझ और संवेदना को उसे परखिए। मेरा दावा है कि आप सोनम रघुवंशी को लेकर वैसे नहीं सोच पाएंगे जैसे इस समय सोच रहे हैं। हम जानते हैं कि ये वही समाज है जो औरतों को डायन और चुड़ैल कहता है। उसकी सारी गालियां स्त्रियों पर यौन हमले का संस्कृतिकरण करते हैं, और जब एक मर्द के साथ सलूक को लेकर गलत ही सही लेकिन जरा सा भी कसूर एक औरत का निकलता हुआ दिखे तो उस पर गिद्धों की तरह टूट पड़ता है, उसे चरित्रहीन, लालची और मूर्ख साबित करने निकल पड़ता है। रिया चक्रवर्ती के मामले में यही हुआ था आरुषि तलवार के मामले में भी। लेकिन वही मर्द आसाराम, कुलदीप सिंह सेंगर और राम रहीम जैसे बलात्कारियों के आगे गुलाटियां मारता है, और वो इसे शर्म नहीं धर्म कहता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।